Hello friends, welcome back to English tutorial. Today we are going to learn article, जिसको हिंदी में अग्र शब्द या अग्र पद भी कहते हैं. आर्टिकल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो हमारे डिटरमाइनर का एक बहुत ही अहम पार्ट है. आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन एंड द, जिसको हम डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल को डिफाइन करते हैं. आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन और नाउन इक्विवेलेंट. इसको हम 3 भागों में डेफिनिट, इनडेफिनिट के रूप में रखते हैं. डेफिनिट में हमारा द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन आता है. द को हम डेफिनिट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी डेफिनिट सिचुएशन को शो करता है और ए और एन हमारा इनडेफिनिट है. द का यूज़ हमारा डेफिनिट आर्टिकल के रूप में होता है और ए और एन का इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में. और इन तीनों आर्टिकल का यूज़ हम नाउन के या नाउन इक्विवेलेंट के पहले करते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया, आर्टिकल का मतलब होता है अग्र शब्द या अग्र पद. अग्र यानी आगे. किसके आगे? नाउन के पहले यह शब्द आता है. तो आर्टिकल जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि नाउन क्या है. व्हाट इज़ नाउन? यू नो वेरी वेल, नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बहुत ही आसान परिभाषा है इसका, या फिर नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, इतना भी हम कह सकते हैं. तो नाउन को हम पहले आर्टिकल जानने से पहले जानना अति आवश्यक है कि नाउन है क्या. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल दैट मीन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट विच कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल इज दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड. तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल इतना तक आपको समझ में आ गया होगा. जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन पेन. सिंगुलर और प्लूरल के रूप में इसे समझेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. और ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल. अगर नाउन को हम 5 पार्ट्स में, आपको पता है कि ये डिवाइडेड है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो काउंटेबल में हम प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव को रखते हैं, दैट विच कैन बी काउंटेड. दैट पेन इज सिंगुलर एंड पेन्स अगर हम कहते हैं तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल हो जाता है. पेन को सिंगुलर में ए पेन होता है, और अगर पेन्स बोल देते हैं तो बहुत सारे पेन हो गए, दैट मीन प्लूरल. टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इन सब को हम क्या रखते हैं, काउंटेबल में. और टेबल का प्लूरल हो गया टेबल्स, चेयर्स, तो ये सारे हमारे हो गए प्लूरल में. इतना तक आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल सिंगुलर क्या है और काउंटेबल प्लूरल क्या है. अनकाउंटेबल में हम, जैसे हमारा पेन जो है वो किसी भी मैटर का बना होता है, लाइक प्लास्टिक, आयरन. टेबल जो है हमारा वुड का बना होता है. सारे मटेरियलिस्टिक थिंग को या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं. तो इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारे अनकाउंटेबल के रूप में आते हैं. तो कहने का ये मतलब है कि ये सारे अभी तक आपको नाउन समझ में आ गया होगा, और नाउन से पहले आने वाला जो शब्द होता है वो हमारा आर्टिकल कहलाता है, लाइक द, ए एंड
एन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि कैसे हम आर्टिकल को पुट करेंगे। अब यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी मैं कि डेफिनिट आर्टिकल को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है और इनडेफिनिट को कहाँ। यूजेस ऑफ ए एंड एन। एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वॉवेल साउंड एंड ए इज यूज्ड बिफोर consonant sound. N is used before vowel sound. ये ध्यान दीजिएगा गाइस कि नॉट ओनली वॉवेल साउंड यहाँ कहा जा रहा है, यानी साउंड पर फोकस करेंगे हम कि जो वर्ड वॉवेल का साउंड देता हो वहाँ हमारा एन का यूज़ होता है। एंड ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब ध्यान देने वाली बातें यह है कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। आपके मन में यह होता होगा कि पहले वॉवेल जाने कि वॉवेल क्या है। तो वॉवेल को जानने के लिए हम पहले इसे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर 5 वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, these are vowels and consonant ये टोटल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू all English alphabet is called consonant except A, E, I, O, U. इसका मतलब हुआ कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यानी इन 5 लेटर्स को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे 26 में हैं, यानी ये हमारे हो गए 21 कॉन्सोनेंट। तो ये क्लियर है आपको कि ये 5 वॉवल्स हैं और दीज 21 आर कॉन्सोनेंट्स। तो अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो क्लियर हो गए, लेकिन आप इस पर फोकस करिएगा कि इनके साउंड को देने वाला जो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड को देता है उससे हमारा ए और एन का जजमेंट होता है कि हम कैसे उसको पुट करते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यूज़ देखेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ ए uses of n। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि अम्ब्रेला से पहले ए का यूज़ होता है या एन का, आप हमें बताएंगे। पेन से पहले किसका यूज़ होता है? पहले आपको मैं सोचने का मौका दे रही हूँ, आप ब्लैंक को फिल करेंगे।
ऐसा मत समझिएगा कि इस टेबल में मैं एन लिख रही हूँ तो इसमें वही होगा, इसमें वही। ये आप पर डिपेंड करता है। आप बताइए कि इस जगह पर क्या अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट हमारे कौन से आर्टिकल्स होंगे, ए होंगे या फिर एन होंगे। आइए समझते हैं इसको डिटेल्स में। आपने अम्ब्रेला पढ़ा होगा, ए अम्ब्रेला या फिर एन अम्ब्रेला। ये आपका करेक्ट आंसर है। अम्ब्रेला से पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन वही क्यों? क्योंकि यह आप समझ रहे हैं कि यू से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि यह यू से स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन यह साउंड भी यू का ही दे रहा है। अम्ब्रेला यानी इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो अ से यह वर्ड शुरू होता है और यह साउंड अ का दे रहा है, इसीलिए यह हमारा क्या हो गया? वोवेल। चेयर, चेयर क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, च। अगर आपको इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हियर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में जैसा वर्ड्स हमारा आता है, जैसा शब्द आता है, वैसा ही हम, जैसा हमारा साउंड आता है वैसा ही हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का। चेयर में हमारा क्या होता है? ए चेयर, ए टेबल। अब आप बताएंगे यूनियन में क्या होता है? यूनियन में भी होता है ए यूनियन। अब आप कहेंगे कि अम्ब्रेला में आपने एन बताया और यूनियन में ए बताया, क्योंकि अगर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो यूनियन का क्या होता है हमारा? य, और य वाई फॉर य। यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ए। नेक्स्ट वन आते हैं पेन, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ भी हमारा जस्ट लाइक यूनियन की तरह यू साउंड देता है, य का साउंड देता है, तो यहाँ हमारा हो गया ए। चेयर, ए चेयर, ए चेयर। नेक्स्ट वन एयर, एयर का एच हमारा साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है एयर, इसीलिए इसका हम एन लगाते हैं। और यूनिकॉर्न, ए यूनिकॉर्न, बिकॉज यहाँ भी यह हमारा यू यानी वाई का साउंड दे रहा है, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको आई होप कि ए और एन का कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पर हम ए पुट करते हैं और कहाँ पर एन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि हमें हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है कि जैसा वह साउंड देता है, वॉवेल साउंड हो तो हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज़ करते हैं। हमेशा फोकस करना होता है साउंड्स पे। तो आपको ए और एन का यूज़ क्लियर हो चुका होगा अब तक गाइस। नेक्स्ट वन हम आपको द का यूज़ बताते हैं कि द का यूज़ हमारा कहाँ कहाँ होता है। सिंस द इज़ डेफिनिट आर्टिकल, तो यह हमारा डेफिनिट सिचुएशन में यूज़ होता है। जहाँ भी हम किसी ख़ास चीज़ का यूज़ करते हैं, ख़ास चीज़ों को बताते हैं, तो वहाँ पर हमारा द का यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कि कहीं पर प्रोनाउंसिएशन द का द होता है और कहीं द का दी होता है, तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे कि कहाँ उसे हम द बोलते हैं और कहाँ दी बोलते हैं गाइस। यूजेस ऑफ द इज डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा द है। द के यूजेस जो हैं बहुत ही वृहद हैं, इसको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले तो डेफिनिट सिचुएशन में
अब आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आई हैव अ पेन, यहाँ हमने अ का यूज़ किया और पेन के पहले द का भी यूज़ होगा। यह जानकर आपको लगेगा कि इसके साथ ए और द का यूज़ दोनों कैसे साथ हो सकता है। तो जब यह पेन हमारा किसी डेफिनेट सिचुएशन को दिखाएगा, किसी खास पेन को दिखाएगा, तो हमारा पेन के साथ द का यूज़ होगा। आई हैव अ पेन, एंड इसका यूज़ पेन के साथ द का भी हम कर सकते हैं। आई हैव द पेन विच इज़ इन रेड कलर। मेरे पास जो पेन है वह लाल रंग की है। तो यह उस पेन की खासियत दिखा रहा है कि वही पेन मेरे पास है जो लाल कलर की है। तो यहाँ पर यह आपको डेफिनेट सिचुएशन को शो करता है, इसीलिए यहाँ पर पेन के साथ हमारा द का यूज़ हुआ। तो एक सिचुएशन हमारा है कि जो डेफिनेट सिचुएशन में यूज़ होता है वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, यूजेज ऑफ द इज़ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट। जो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये आपको पता होगा। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उससे पहले द का यूज़ हमारा होता है। ये दो यूजेस मैंने आपको द के बताए, आगे और बताती हूँ। बिफोर द नेम ऑफ mountain range, river, seas, बे यानी कि खाड़ी। तो इन सबों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माउंटेन में हम लेते हैं द कंचनजंगा, माउंटेन रेंज। रिवर में हो गया हमारा द गंगा, सीज, बे ऑफ बंगाल, बे में ले सकते हैं, द रेड सी। तो इन सबों नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम ऑफ
द इक्वेटर, द मिसिसिपी, नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम ऑफ newspaper, example The Hindu, The Times of India, The Hindustan Times, etc. तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हमारा द का यूज़ होता है। कोई भी जोग्राफिकल एरियाज़ जो होते हैं उनके पहले द का यूज़ होता है। और ये तो अब मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर और माउंटेन रेंज और बेज, इन सबों के पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, कंट्रीज नेम विथ यूनाइटेड हैव, the is used. Have, like the United States of America, ये हो गए आपके वह कंट्री जो 4, 5, 6, 7 जितने भी यूनाइट होकर के बने हों उनसे पहले, और भी किसी कंट्री से पहले द का यूज़ नहीं होता है। जो कंबाइंड रूप से 2 या 4 या 10 के कंबाइंड रूप से बने होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। Before the name of यूनिक नाउन, यूनिक नाउन जैसे जो वर्ल्ड में हमारा एक हो, लाइक द सन, द मून, द अर्थ। यह इसीलिए यूनिक है क्योंकि यह हमारा वर्ल्ड में एक ही है। द यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो इन सबों से पहले द का यूज़ होता है। बहुत सारे यूजेस हमने आपको द के बताए, और भी आपको मैं एक होमवर्क में देती हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि द का यूज़ और कौन कौन सा होता है। बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, जैसे हम कहते हैं द प्रेसिडेंट, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द हेडमास्टर कह सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा क्या है, एक पोस्ट है, तो इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो गाइस द का यूज़ आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ कहाँ हम करते हैं। आई होप कि यह सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया कि द और दी कहाँ कहाँ यूज़ होता है,
जैसे कहीं पर हम द बोलते हैं और कहीं हम दी बोलते हैं, दी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बहुत ही आसान है कि वोवेल साउंड जहाँ हमारा होता है वहाँ हम दी का यूज़ करते हैं, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। लाइक एलिफेंट अगर हम बोलते हैं तो हम दी बोलते हैं, और अगर हम टेबल, चेयर इन सबों का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन द करते हैं। तो द और दी में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा गाइस। तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।